हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीसी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे ओवरव्यू, प्रॉपर्टीज़, लाइफ स्पैन एंड फेट, फंक्शंस एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला आता है ओवरव्यू। रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड। तो आरबीसी कैसी होती है? वो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होगी। द रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइड। और रेड ब्लड्स का साइंटिफिक नेम क्या है? इरिथ्रोसाइड्स। इरिथ्रो मीन्स रेड। ओके, रेड ब्लड सेल्स ऑफ आरबीसी, रेड कलर ऑफ आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और जो ब्लड की जो रेड कलर होती है वो किसके बेस होती है? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होती है। आरबीसी प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसी क्या करती है? रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। आरबीसी आर लार्जर इन नंबर कंपेयर टू अदर टू ब्लड सेल्स, नेमली वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती है वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में कंपेयर टू WBC एंड प्लेटलेट्स। नाउ अब देखेंगे हम नॉर्मल काउंट के बारे में। आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन 4 एंड 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। आरबीसी काउंट कितना है? 4 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। इन एडल्ट 5 मिलियन एंड इन फीमेल्स 4.5। मीन्स सिंपल हम समझ सकते हैं कि मेल में 5 मिलियन होती है और फीमेल में 4.5 मिलियन होती है फीमेल में। अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी। तो शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? डिस्क शेप, बाइकॉनकेव शेप या फिर डंबल शेप बोल सकते हैं। सेंटर पोर्शन इज थिनर एंड पेरिफेरी इज थिकर। मीन्स आरबीसी जो होती है वो सेंटर में कैसी होती है? थिनर। और पेरिफेरी मीन्स बगल में कैसी होती है? थिकर। मीन्स सेंटर में पतली होगी और पेरिफेरी पे मोटी होगी। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये जो बाइकॉनकेव शेप है आरबीसी की, उसका एडवांटेज क्यों है? क्यों वो बाइकॉनकेव शेप की है? तो पहला एडवांटेज है बाइकॉनकेव शेप हेल्प इन द इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड द अदर सब्सटेंस इनटू द एंटीरियर ऑफ द सेल। मीन्स इसका क्या है कि जो बाइकॉनकेव शेप है वो इक्वल एंड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन करती है। मीन्स बहुत ही फास्ट और इक्वल डिफ्यूजन करेगी हमारी ऑक्सीजन को। मीन्स जो बाइकॉनकेव शेप होती है आरबीसी की वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने में बहुत ही हेल्प करती है। सेकेंड है लार्ज सरफेस एरिया इज़ प्रोवाइडेड फॉर द एब्जॉर्पन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल। मीन्स जो आरबीसी की जो लार्ज सरफेस एरिया है वो क्या करती है? गैसेस को एब्जॉर्ब करने में या फिर रिमूव करने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है मिनिमल टेंशन इज ऑफर्ड इनटू द मेम्ब्रेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सेल अल्टर्स। मीन्स जब हमारे आरबीसी वॉल्यूम चेंज होगी तो क्या होगा? टेंशन जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। फोर्थ नंबर क्या है? बिकॉज ऑफ बाइकॉनकेव शेप while passing through the minute capillaries, RBC squeeze through the capillaries very easily without getting damage। मीन्स इसका मतलब क्या है? जो बाइकॉनकेव शेप है आरबीसी की वो हेल्प करती है आरबीसी को किसी भी कैपिलरी से पास होने में। मीन्स आरबीसी अगर यहाँ पे इतनी बड़ी है तो इस कैपिलरी से क्या आगे वो छोटी हो जाएगी और आराम से इस कैपिलरी से पास हो सकती है। जो इसका शेप है बाइकॉनकेव शेप है, मीन्स सुकड़ के, मीन जो स्क्वीज मीन्स अपने आप को छोटा कर लेगी और कैपिलरी से वो पास हो जाती है। यही है फोर्थ पॉइंट। अब हम देखेंगे नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। डायमीटर कितना होता है? 7.2 माइक्रोन। और जो थिकनेस होती है वो कैसी होती है? अभी तो बताया था आप लोगों को। थिकनेस जो होती है वो पेरीफेरी पे थिक होती है और फिर सेंटर में कैसी होगी? थिनर, मीन्स पतली होगी। सरफेस एरिया है 120 स्क्वायर माइक्रोन एंड वॉल्यूम है 85 to 90 क्यूबिक माइक्रोन। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। रेड ब्लड सेल कैसा होता है? नॉन न्यूक्लियस, मीन्स उसमें नॉन न्यूक्लियस नहीं होगी। ओनली मैमल विच हैज़ न्यूक्लिएटेड आरबीसी इज कैमल।
मीन्स ये एक्सेप्शन है। मीन्स कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जिसमें आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस होती है, और जितने भी मैमल्स हैं सारे में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये हमारे शेप है आरबीसी की जो देखने में ऐसी लगती है। ये है सरफेस भी और ये है सेक्शन। बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन आरबीसी डीएनए इज ऑल्सो एब्सेंट। मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, इस वजह से डीएनए भी उसमें एब्सेंट होगी। अदर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेटस ऑल्सो एब्सेंट इन आरबीसी। इसका मतलब ये है कि जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई या गोल्जी एपेटस हो गई, ये सारी भी हमारे आरबीसी में एब्सेंट होती है। बिकॉज ऑफ absence of mitochondria the energy is produced from the glycolytic process। जब हमारे ब्लड में आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, इस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है प्रोड्यूस ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से। मीन्स ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस जो होती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ एक्टिन एंड स्पेक्टिन। आरबीसी में एक स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन होती है जो बनी हुई होती है एक्टिन और स्पेक्ट्रिन से बनी हुई होती है। बोथ दिस प्रोटीन आर एंकर्ड टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बाय मीन्स ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल एनकैरिन। और ये दोनों एक्टिन और स्पेक्ट्रिन जो है आपस में जुड़ी हुई होती है एनकैरिन से। एब्सेंस ऑफ स्पेक्ट्रिन रिजल्ट इन हाइड्रेटरी स्फीरोसाइटोसिस। मीन्स जब हमारे आरबीसी में स्पेक्ट्रिन एब्सेंट होगी, मीन्स नहीं होगी, तब उस कंडीशन को बोलेंगे हाइड्रेटरी स्पेरोसाइटोसिस। इन दिस कंडीशन द सेल इज डिफॉर्म्ड, लूजेस इज बाय कॉन्केव शेप एंड बिकम ग्लोबुलर। इस हाइड्रेटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होती है, जो आरबीसी होती है वो अपना बायकॉन्केव शेप जो है उसको लूज कर देती है और कैसे बन जाती है ग्लोबुलर। मीन्स सर्कुलर शेप की वो बन जाएगी स्पेरोसाइट्स। द स्पेरोसाइट इज़ वेरी फ्रजाइल एंड ईजिली रप्चर्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स जो स्पेरोसाइट्स जो बनती है, जो उसका सर्कुलर सरफेस होता है वो कैसा होता है, वेरी फ्रजाइल। मीन्स वेरी स्मूथ होगी, फ्रजाइल वेरी वीक होगी, और ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली वो टूट सकती है, रप्चर हो सकती है जब उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तब। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रोलेक्स फॉर्मेशन। द रोलेक्स फॉर्मेशन इज द पाइलिंग ऑफ द आरबीसी one above another like the pile of coins when the blood is taken out of blood vessels and allowed to stand without movement। so रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होती है, जब हम ब्लड को बाहर निकालते हैं बॉडी से और उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, कॉइन्स जैसे हम एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के रखते हैं, सो ऐसा फिगर बन जाएगा। ये जो फॉर्मेशन बना है इसे हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। और जो इसमें हेल्प करती है वो होती है प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। पाइलिंग अप ऑफ कॉइन है, ये रोलेक्स फॉर्मेशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसी इज़ 1.092 से लेकर होती है 1.101 तक। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो पैक सेल वॉल्यूम और पीसीवी भी, इसका शॉर्ट फॉर्म पीसीवी होता है। पैक सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिटिक वैल्यू इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। सो नॉर्मली सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो पैक सेल वैल्यूम मतलब होता है जो आरबीसी है अगर उसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें उसको बोलते हैं पैक सेल वॉल्यूम। 45% ऑफ जो ब्लड होती है वो होती है परसेंट हुआ है 45%, और प्लाज्मा जो होती है वो होती है 55% में। फोर्थ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन स्टेबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आरबीसी टू रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है जो आरबीसी होती है वो स्टैंड करती है यूनिफॉर्मली, मीन्स वो मिक्स नहीं होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। आरबीसी जो है वो यूनिफॉर्मली स्टैंड करती है जब ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है।